दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ऐसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये किसान है, अन्नदाता जिसे कहते हैं। जो अन्नदाता जब अनाज पैदा करता है तब हम सभी लोग खाते हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कौन है, कौन किसानों के हक को मार रहा है? हालांकि बात कर ले सरकार की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता है, किसी भी दैवीय आपदा के कारण अगर किसानों की फसल को क्षति होती है तो 48 घंटे के अंदर किसानों की जो फसल का सर्वे कराकर उसको उचित मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो देखें तो किसान को देख लीजिए कि आज किस तरह अपनी मांगों को लेकर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। ये एक ज़िले के किसान नहीं है, ये बांदा चित्रकूट धाम मंडल बांदा 4 ज़िले पड़ते हैं। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, इस चारों ज़िलों के किसान एकत्रित होकर पहले के अशोक लाट में एकत्रित हुए, जहां पर नारेबाजी करते हुए मंडला आयुक्त कार्यालय तक गए और मंडला आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। आज आप लोगों ने ये किस तरह का आंदोलन किया है? देखिए, पूरे बुंदेलखंड में अतिवृष्टि के कारण फसलें किसानों की पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और पूरा बुंदेलखंड का किसान कराह रहा है। किसी भी जिले में सही ढंग से सर्वे नहीं हो रहा। महोबा जिले में तमाम फसलें, बांदा में धान की फसलें नष्ट हो गई हैं। इसलिए हमारे चारों जिलों के किसान यहाँ पर आज एकत्रित हैं और हमारी मांग है माननीय आयुक्त महोदय से, माननीय आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि पूरे बुंदेलखंड का ज़मीनी सर्वे करा करके निष्पक्ष ढंग से किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों को बीमा की राशि दी जाए। किसानों का आरोप यह भी है कि जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया ही नहीं जाता, किसी गांव तक में नहीं गए हैं और उस गांव की सर्वे की रिपोर्ट लगा दी गई कि उस गांव में किसानों की किसी भी प्रकार की फसल की क्षति नहीं हुई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसान इतना आज भी पिछड़ा हुआ है कि उसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए रोडों पर उतरना पड़ रहा है। बांदा में आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले आज हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडला आयुक्त अजीत कुमार से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। सर, ये बीमा कंपनियों ने 1 अरब से ऊपर का घोटाला हुआ है सर किसानों। ठीक है, ये समस्या ये आप कर देंगे इसके लिए। हाँ, ये पॉइंट हो गया है। बंदा बता दो भाई, तुम पानी भरा तो इनको मुआवजा वगैरह चाहिए, कुछ ये कहना चाह रहे हैं। 140 रुपए किलो का लेकर के धान जो है हमने जो है तो बेड़ उगाई। अच्छा। जब बेड़ा ही नहीं है तो मान लो धान कहाँ से लगाएंगे? ठीक है, बारिश के कारण पूरा जो है तो फसल नष्ट। चलो इसका इवैल्यूएशन करवाते हैं हम, ठीक है ना? ये कितना नष्ट हुआ है? पूरी नारायणी तहसीलों में जो है हाँ, ज्यादातर धानी एरियो में सबसे बड़ा नुकसान धान का। खाद के लिए बड़ी समस्या। बात कर लेते हैं खाद की। जनपद बांदा सहित आसपास के जनपद के हैं तो पूरे बुंदेलखंड में खाद की समस्या बनी हुई है। लेकिन जब इस बारे में मंडला आयुक्त अजीत कुमार से किसानों ने बात की तो उन्होंने कहा कि खाद की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लापरवाही है जिसके कारण किसान समय से खाद नहीं पा रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके उन्होंने बताया कि हम खुद ही मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसानों को समयबद्ध तरीके से और उचित उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको खाद उपलब्ध कराई जाए। आपको बताएं, खाद की कमी नहीं है। कुछ जगह मैंने विजिट बहुत जगह किया है, कुछ जगह दिक्कत है कि लापरवाही कुछ से, और मैं खुद कार्रवाई कर रहा हूँ। कल मैंने बांदा में भी किया, नहीं था वहाँ मैंने बांदा में दिलवाया और जो खाद का कहीं भी दिक्कत है उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। और अगर कोई ऐसी जगह सेंटर्स हो तो मुझे आप चिन्हित करके दे दें कि यहाँ पर दिक्कतें हैं खाद की, तो मैं खुद भी जाकर देखूंगा उसको। मैं जाकर लगातार देख रहा हूँ। चित्रकूट में परसों गया, वहाँ मैंने कार्रवाई उनके खिलाफ की है और कल मैंने बांदा में नहीं था, वहाँ पर दिक्कत थी, वहाँ मैंने कार्रवाई किया है। ठीक है, तो इन जगह सब जगह मैं करवा रहा हूँ। आप जहाँ भी सेंटर हो आप हमारे COG पर व्हाट्सएप भिजवा दीजिए। क्षेत्र में खाद नहीं मिलती। हाँ, मोबाइल देखेंगे जहाँ भी आप चारों डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, चारों की कर रहा हूँ। सुनो, जहाँ भी हो सहकारी में कहीं खाद ना हो मुझे बताओ, ठीक है? आप सेंटर को आइडेंटिफाई करके हाँ वो हमारे पास भिजवा दें आप, ठीक है ना? हम खुद भी देख रहा हूँ, पर एक सेंटर में जाना संभव नहीं, आप जानते ही हैं। महोदय 8-8 बीघे की खतौनी लेकर जाओ तो 1 बोरी 2 बोरी नहीं, हम उनको मैंने उसको पूरा आज फिर आदेश जारी कर रहा हूँ कि रूल्स के हिसाब से जो जितना मिलना चाहिए उतना हर किसान को मिले।
अगर कमी है तो हमें बताएं ना, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ पूरा मिलता है। और मुंह देखकर काम किया जाता है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप सुनिए, इस बात का निश्चित रहिए, ये हम सुनिश्चित करवाएंगे और कल हम रिपोर्ट लेंगे पूरा लगातार। उसमें मेरी आज मीटिंग हुआ मेरा, और मैं लगातार खुद ही मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इसकी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे अगर मंडलायुक्त अजीत कुमार की बात मान लें कि खाद की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो आखिर ये लापरवाही किसकी है? अगर किसी कर्मचारी की, अधिकारियों की कमी है तो उन पर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? किसानों को क्यों परेशान किया जाता है? किसानों की अगर बात कर ले, किसान सुबह 4 बजे से 5 बजे से सोसाइटियों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है, वहाँ पर बैठ जाता है, लाइन में लगते हैं, दिन भर भूखे प्यासे किसान लाइन पर लगा रहता है। इसके बाद शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है किसानों की? क्या किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा मिला है या नहीं मिला है? आप लोग भी परेशान हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी समस्या ज़रूर बताइएगा। आप किस गांव, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसको इसकी भी जानकारी दीजिएगा। अगर आपके क्षेत्र में खाद की समस्या है तब भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसा कि मंडला आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि खाद की किसी तरह की समस्या नहीं है, खाद पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के किसी भी एरिया में अगर खाद की किल्लत है तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।